हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी मेडिसिन में स्वागत है। हैं जैसे लिमिलिकोर या लिमिलिकेयर लिमिलिक्योर डीएस या लिमिलिकेयर डीएस बहुत अच्छा सिरप होता है। ये भी अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस के उपयोग में यह सिरप उपयोग किया जाता है। और जॉन्डिस यानी कि जब पीलिया हो जाता है किसी प्रकार से पेशेंट को, तब यह इस्तेमाल किया जाता है। और फैटी लीवर यानी कि फैटी लीवर, जब लीवर में किसी प्रकार का फैट ज़्यादा हो जाता है तो वह फैट को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। और लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर की सिरोसिस में उपयोग किया जाता है। और लो अपेटिस, भूख ना लगना, जब भूख बहुत कम लगता है तो ये भूख को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है सिरप। अगर इसकी डोज की बात करें तो कितनी मात्रा में ये डोज देना होता है? यह सिरप को आपको डोज की बात करें कितनी देना है, या अगर एडल्ट हो तो ये सिरप को 5-10 साल से अधिक ज़्यादा हो तो एडल्ट तो उसे 3 ढक्कन टीडीएस देना होता है, यानी कि 3 चम्मच दवाई पानी में घोल कर देना होता है यह सिरप को। अगर चाइल्ड हो तब कितनी देना था? 2 से 12 साल का हो तो इसे 1 ढक्कन बीडी यानी कि 1 चम्मच दवाई पानी में घोल कर देना होता है इस सिरप को। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ जो बहुत अच्छा सिरप होता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे हेपानो या हेपानो। यह एक प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप होता है जिसमें कई औषधियाँ मिलकर बनाई गई होती हैं। इसमें कौन-कौन सी औषधियाँ मिलकर बनाई गई हेपानो में? यह हेपानो सिरप में कंपोज़िशन की बात करें, इसमें कंपोज़िशन क्या-क्या होता है? इसमें भूमि अमलाकी का कंपोज़िशन होता है, और गुडुचि की कंपोज़िशन होता है, और कुटकी और हरितकी और कालमेघ, ये पाँचों का कॉम्बिनेशन से यह हेपेनो हेपेनो सिरप बनाया गया है। अगर इसकी यूज़ की बात करें, हेपेनो सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो बात करते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल हेपेनो के भूमि अम्लाकी यानी कि यह हेपेटाइटिस सेल के एंजाइम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है यह सिरप। और इसे गुडची होती है, इसमें जो लीवर को टॉक्सिन को कम करती है यह गुडची। और जो कुटकी मिला होता है वह होता है लीवर की इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है, यानी कि जो दर्द या सूजन होता है तो उसे कम करती है कुटकी। और कालमेघ जो होता है उसमें लीवर को आंतरिक सुरक्षा देती है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ये सिरप इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज़ की बात करें, इसे कितनी मात्रा में हेपेनो को देना है? अगर एडल्ट हो तो ये हेपेनो को कितना देना है? एडल्ट अगर 15 साल से ज़्यादा है तो उसे 2 ढक्कन टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। और चिल्ड्रन हो तो यानी बच्चा हो तो उसे 1 ढक्कन बीडी देना होता है, यानी कि 1 चम्मच यानी कि 1 चम्मच सुबह-शाम में बच्चों को देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ जो बहुत अच्छा सिरप माना जाता है। वह आपको मार्केट में ली 52 के नाम से या हिमालय कंपनी द्वारा बनाई गई है। हिमालय के नाम से आपको दिखाई दे, यह बहुत अच्छा सिरप होता है एक प्रकार से। अगर ली 52 सिरप की बात करें तो ली 52 सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया? इसका उपयोग हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस के उपयोग में किया जाता है। और अल्कोहलिक लीवर यानी कि अल्कोहलिक लीवर के समय में इसका उपयोग जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर यह सिरप उपयोग किया जाता है। और फैटी लीवर के टाइम इस सिरप का उपयोग किया जाता है। लीवर सिरोसिस में उपयोग किया, यह सबसे अच्छा होता है। लो अपेटिस यानी कि भूख न लगने पर यह सिरप को अधिक उपयोग किया जाता है, ली 52 सिरप को। और लीवर टॉक्सिसिटी, जब लीवर में किसी प्रकार से टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसे कम करने के लिए यह सिरप का उपयोग किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी की मात्रा कम हो जाए, उसके लिए यह सिरप ली-52 का उपयोग किया जाता है। अब इसकी ली-52 की डोज़ की बात करें, इसे कितनी मात्रा में देना होता है, तो अगर डोज़ की बात करें तो यानी कि एडल्ट हो 15 साल से अधिक तो उसे कितनी मात्रा में देना होता है? अगर 10 एमएल उसे बीडी देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है 10-10 एमएल। अगर चाइल्ड हो यानी कि चिल्ड्रन हो या बच्चा हो तो उसे 5 एमएल बीडी देना होता है इस सिरप को सुबह-शाम में। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है ली-52। यह भूख को बढ़ाने में बहुत मददगार करता है सिरप। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ, वह कौन सा सिरप है? नेक्स्ट सिरप का नाम है जिग्रीन। यह जिग्रीन बहुत अच्छा सिरप ये भी होता है। यह मार्केट में आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाता है, जिग्रीन के नाम से। यह यह भी सिरप बहुत अच्छा माना जाता है। अगर इसमें कंपोज़िशन की बात करें तो यह कंपोज़िशन क्या इसमें पाया जाता है, क्या-क्या मिलकर सिरप बनाई गई है इसमें? रिवाइट चीनी यानी कि रिवाइट चीनी मिलकर, और ब्राज़िसिप, और अर्जुना, और सरफोका, और कालमेघ, ये सभी पाँचों का कंपोज़िशन से ये जिग्रीन सिरप मिलकर बना होता है। जिग्रीन सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जिग्रीन सिरप के इस्तेमाल की बात करते हैं, इसका सिरप का इस्तेमाल आपको हेपेटाइटिस की कंडीशन में उपयोग किया जाता है। जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और फैटी लीवर यानी कि लीवर में जब अधिक फैट हो जाता है तब भी इसका सिरप का उपयोग किया, और लीवर सिरोसिस में उपयोग किया जाता है। और लो एपेटिट यानी कि भूख न लगना यानी कि भूख को बढ़ाने में यह जिग्रीन सिरप का उपयोग किया जाता है। यह भी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अब इसकी डोज़ की बात करें, इसका डोज़ कितनी मात्रा में देना होता है? इसकी डोज़ की बात करते हैं, जिग्रीन सिरप की डोज़ अगर एडल्ट हो तो उसे 15 साल से अधिक हो तो एडल्ट को 3 चम्मच टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार देना होता है, सुबह, दोपहर, शाम में 3-3 चम्मच। अगर चाइल्ड हो तो 2 से 12 साल के हो तो उसे 1 चम्मच बीडी यानी कि दिन में सुबह और शाम में 1-1 चम्मच देना होता है फ्रेंड।
डाइजीन या डाइजीन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम और सोडियम, इन तीनों के कंपोजिशन से यह डाइजीन सिरप बनाया गया है फ्रेंड। अगर इसके यूज़ की बात करें तो यह डाइजीन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसका इस्तेमाल आपको स्टोमक अल्सर यानी कि पेट में आपको अल्सर हो जाता है तो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस गैस और एसिडिटी यानी कि पेट में आपको गैस और एसिडिटी प्रॉब्लम है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज़ की बात करें तो इसका डोज़ कितना दे सकते हैं इस डाइजीन को, अगर एडल्ट हो तो आप 10 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं, अगर चिल्ड्रन हो तो 5 ml बीडी ले सकते हैं दिन में 2 बार सुबह शाम। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे आपको देखने को मिलेगा डेक्सोडेंस, या डेक्सोडेंस सिरप में आप कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा फोरिक अमोनियम सिट्रेट और ग्लाइनोकोबालामीन और फोलिक एसिड, इन तीनों को कंपोजिशन से यह सिरप डेक्सोडेंस बनाया गया होता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जैसे एनीमिया यानी कि आपको खून की कमी हो जाती है तो भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। और लो हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि आपको हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाता है तब भी यह डेक्सोडेंस सिरप इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी डेक्सोडेंस सिरप की डोज की बात करें तो इसे कितना लेना होता है फ्रेंड, अगर एडल्ट है तो आप 5 ml पीडीएस यानी कि दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में, और चिल्ड्रन है तो 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं फ्रेंड, सुबह शाम में। बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे मल्टीविटामिन सिरप नेक्स्ट है, इसका नाम है अरिस्टोजाइम में आपको कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा जैसे पेप्सिन और अल्बुमिन और कोकेट स्टार्च, ये तीनों के कंपोजिशन से भी अरिस्टोजाइम सिरप बनाया गया है फ्रेंड। अगर इस अरिस्टोजाइम की इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल आपको हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, गैस की प्रॉब्लम हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप या भी अरिस्टोजाइम सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है फ्रेंड। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज कितना देना होता है फ्रेंड, अगर एडल्ट है तो 5 ml टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हो, अगर चिल्ड्रन है तो आप 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं इस सिरप को। अब बात करता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप है जैसे सिरप का नाम है आर्बिट्रोन सिरप, या हार्बिट्रोन सिरप में आपको कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कंपोजिशन होता है आयरन होता है, मल्टीविटामिन यानी कि विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, इन तीनों को कंपोजिशन से आर्बिट्रोन सिरप बनाया गया है। तो फ्रेंड ये भी आर्बिट्रोन सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है फ्रेंड। अगर इसका यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है तब भी इसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है, और लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आर्बिट्रोन सिरप। अगर आर्बिट्रोन सिरप की डोज की बात करें तो इसका डोज कितना देना होता है, अगर एडल्ट हैं तो आप 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो 2.5 ml बीडी ओडी दे सकते हैं फ्रेंड, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। या भी आर्बिट्रोन सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है, या हर मेडिकल स्टोर पर आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड, या एक प्रकार से ओटीसी मेडिसिन होती है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट में सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सिरप है साइपॉन। साइपॉन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा साइप्रोहेप्टाडीन और सार्बिटॉल और ट्राइकोलिन, इन तीनों का कंपोजिशन से साइपॉन सिरप बनाया गया। तो फ्रेंड इस सिर्फ साइपॉन की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इसका यूज़ इंक्रीज वेट यानी कि आपको वजन बढ़ाने के लिए साइपॉन सिरप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और माल न्यूट्रिशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सही प्रकार कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो इसका डोज कितना देना होता है फ्रेंड, अगर एडल्ट है तो 5 ml डी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो 2.5 ml ओडी यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं इस सिरप को। या भी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है फ्रेंड। बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे ली52, यहाँ भी बहुत अच्छा सिरप होता है ली52। अगर इसकी यूज़ की बात करती है ली52 सिरप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है तभी वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, और स्ट्रॉन्ग लीवर यानी कि लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिर, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है इस सिरप को, यानी कि भूख बढ़ाने में भी बहुत अच्छा सिरप होता है, भूख को बहुत अच्छा बढ़ाता है फ्रेंड, बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर इसकी डोज की बात है तो ली52 की डोज इसको एडल्ट है तो आप 5 ml बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो, चिल्ड्रन है 2.5 ml ओडी यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो फ्रेंड इस सिरप को। फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सॉफ़ी की अगर यूज़ की बात करते हैं सॉफ़ी सिरप एक प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप ही होता है, या हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई गई सिरप है फ्रेंड, या भी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ब्लड फाइबर की होता है। अगर इसकी यूज़ की बात है तो इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्यूरिफाई यानी कि ब्लड को साफ करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फीवर यानी कि फीवर होने पर भी यह सॉफ़ी सिरप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी होने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। इन सभी कंडीशन में सॉफ़ी सिरप का इस्तेमाल करते हैं, यह एक प्रकार ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड, और स्किन को लाइटिंग बढ़ाने में भी यह सिरप इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। यह न्यूट्रल ग्लोविंग स्किन को बढ़ाता है फ्रेंड। अगर इसकी डोज की बात करते हैं सॉफ़ी सिरप कितना देना होता है, अगर एडल्ट है तो 5 ml बीडी देना होता है, और चिल्ड्रन है तो 2.5 ml ओडी यानी कि दिन में 1 ही बार देना होता है फ्रेंड। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे नेरी। अगर नेरी सिरप के इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको किडनी स्टोन यानी कि किडनी में किसी प्रकार की पथरी हो जाती है तब भी उसे निकालने में मदद करता है नेरी सिरप, और किडनी डिसीज यानी कि किडनी में किसी प्रकार से डिसीज हो जाता है तब भी नेरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूटिया यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम नेरी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज अगर एडल्ट है तो 10 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकता है, चिल्ड्रन 5 ml ओडी यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। या फिर एक प्रकार बहुत अच्छा सिरप होता है, अधिकतर किडनी की समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड इस सिरप को। फ्रेंड अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप है फ्रेंड जैसे जिंकोबिट सिरप है। जिंकोबिट की अगर यूज़ की बात करें तो या जिंकोबिट सिरप का इस्तेमाल इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए या सिरप जिंकोबिट का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। यहाँ पे कंपनी द्वारा बनाई गई फ्रेंड, या एक प्रकार से मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल सिरप होता है फ्रेंड। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज अगर एडल्ट है तो आप 10 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो,
और चिल्ड्रन है तो 5 ml OD यानी कि दिन में 1 बार दे सकते। ये सभी प्रकार की बात हुई सिरप के बारे में। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड बिना डॉक्टर की सलाह से आपको कोई भी प्रकार के सिरप को या मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करें तब इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि सभी प्रकार की दवाइयाँ जो होती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड। फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।